हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ खलबली रिकॉर्ड्स वेब सीरीज को। ये वेब सीरीज सच में खलबली बचा देगी। इसकी लेंथ अच्छी है, पर वेब सीरीज जिस स्पीड से चलती है ये आपको बोर नहीं होने देगी। किसी भी सीन को ज़्यादा नहीं खींचा गया, एक ही टाइम पर काफ़ी स्टोरी साथ में चल रही हैं। सभी कैरेक्टर्स की अपनी अलग स्टोरी, मतलब वेब सीरीज वर्थ वॉचिंग है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले वेब सीरीज की थोड़ी बैक स्टोरी बता देती हूँ। स्टार्टिंग में मौज के कॉन्सर्ट को दिखाया जाएगा। मौज एक सॉन्ग निकाला था, पर उससे रिलेटेड पब्लिक के मिक्स ओपिनियन आए, हाफ हेटर्स और हाफ सपोर्टर्स। हेटर्स इतने ज़्यादा थे कि मौज को डेथ थ्रेट भी दे रहे हैं, पर मौज अपनी जगह सही है। इसके सॉन्ग में कुछ बैड भी नहीं था, फिर भी ये कंट्रोवर्सी पता नहीं कैसे इतनी बिग हो गई। मौज गैलेक्सी म्यूजिक कंपनी के लिए सॉन्ग्स बनाता है। गैलेक्सी कंपनी का ओनर है राय सिंह। इसको भी मौज के सॉन्ग्स गलत लगते हैं, इसलिए मौज को रोकना भी चाहता था और साथ साथ मौज के बैक टू बैक इस टाइम कॉन्सर्ट्स भी करा रहा है। मौज इस कंपनी को अब छोड़कर अपनी खुद की म्यूजिक कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, खलबली रिकॉर्ड्स, जहां न्यू टैलेंट को फुल सपोर्ट देगा। उनके सॉन्ग्स उनके खुद के होंगे, किसी म्यूजिक लेवल के नहीं। इसलिए मौज पर गैलेक्सी कंपनी के जो डेट है उसको उतारने को ये इस डेथ थ्रेट वाली सिचुएशन में भी कॉन्सर्ट कर रहा है। मौज राय सिंह के बेटे राघव को अपना अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि भाई मानता है। राघव भी अपने फादर के काम करने के तरीके से खुश नहीं है और ये मौज को फुल सपोर्ट करता है। राघव ही मौज के कॉन्सर्ट को मैनेज करने का काम भी करता है। अब फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। मौज अपना कॉन्सर्ट करने आया है। राघव और मौज की फियोंसे लेखा को बहुत डर लग रहा है डेथ थ्रेट्स की वजह से। राघव तो यहाँ तक बोल रहा है कि मौज कॉन्सर्ट कैंसिल कर दे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको राघव हैंडल कर लेगा। पर मौज को अपने फैंस के प्यार पर पूरा भरोसा है। ये जानता है कि हेटर्स से ज़्यादा फैन बेस है इसका, और राघव तो सिक्योरिटी को देख ही रहा है। राघव मौज को कुछ नहीं होने देगा। तो यही ट्रस्ट मौज राघव और अपनी फियोंसे लेखा को दिलाता है और रैप सॉन्ग गाने को स्टेज पर चला गया। मौज को थोड़ा भी डर नहीं लग रहा था और इसके सॉन्ग में कोई बैड वर्ड या गलत बात भी नहीं दिखी जिसके लिए इसे इतना ट्रोल किया जा रहा हो। फिर सॉन्ग गाते हुए मौज अपनी ऑडियंस फैंस के बीच चला गया, पर तभी किसी ने मौज को गोली मार दी और गायब हो गया। राघव भीड़ के बीच जाकर मौज को देखता है, पर मौज अनकॉन्शियस है। तब राघव मौज को हॉस्पिटल ले गया। लेखा भी राघव को बैक टू बैक कॉल करके मौज के बारे में पूछ रही है, बट राघव कुछ नहीं बताता। अभी राघव सीधा अपने फादर की म्यूजिक कंपनी में उनसे बातें करने गया। राघव को लगता है कि मौज की डेथ राय सिंह की वजह से ही हुई है। इन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी मौज के लिए बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स क्यों रखे। राघव की सिस्टर अनन्या और मैनेजर मिश्रा राघव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौज को ही क्रांतिकारी बनना था। इनकी कंपनी ने तो मौज के सॉन्ग्स को रेड फ्लैग किया था। इन्होंने तो मौज को नहीं बोला था कि इन्हें डेट के पैसे अभी के अभी चाहिए। ये जिद मौज की ही थी, पर फिर भी राघव को अभी भी इन सब में अपने फादर की ही गलती लग रही है, क्योंकि उनको फैमिली का मतलब नहीं पता। उन्हें तो बस अपनी कंपनी दिखती है और उसको बड़ा करने के लिए उनकी चीप टैक्टिक्स। तो अभी राघव ने अपने फादर और उनकी कंपनी दोनों को ही छोड़ दिया। न्यूज में आ रहा है कि मौज को गोली मारने वाले बंदे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पर उसने सुसाइड करने का ट्राई किया था। अभी उसकी कंडीशन सीरियस है। अब वेब सीरीज 6 मंथ्स आगे आ जाती है। मौज की उसी डेट डेथ हो गई थी और अभी राघव मौज की ड्रीम को पूरा करने को अपने फादर और उनके नेम को छोड़ चुका है। अभी जीरो से स्टार्ट कर रहा है। कोई इन्वेस्टर नहीं, कोई बिग टैलेंटेड स्टार नहीं, तो राघव को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी राघव की टीम में रुद्रा और फटाफट आर्टिस्ट हैं। ये दोनों एक कैफे में रैप सॉन्ग गा रहे थे। यहाँ भी पंगा हो गया। बॉयज को पार्टी सॉन्ग सुनना था जिसमें गालियां नहीं होती, तो फटाफट को गुस्सा आ गया। इस फाइट को रोकने के चक्कर में बेचारा राघव पिट गया। उधर लेखा आज भी अपने कैफे के बाहर मौज की मेमोरी में कैंडल जलाती है। इसको मौज के जाने से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। फिर नेक्स्ट डे राघव अपने फ्रेंड की हेल्प से जैस के पास गया। जैस इन्वेस्टमेंट करता है। राघव यहाँ जैस को अपने खलबली रिकॉर्ड्स पे इन्वेस्ट करने को मनाने आया है। राघव ने इसको बताया कि खलबली रिकॉर्ड्स मौज का ड्रीम था, उसमें ये लोग आर्टिस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे। इनकी म्यूजिक कंपनी बाकियों से अलग होने वाली है। जैस इन्वेस्ट करने को तो रेडी हो गया, बट अगर राघव दिल्ली से निंजा को अपनी टीम में ले आता है तो निंजा काफी टैलेंटेड है, बट अभी बस दिल्ली तक है। तो राघव उससे बात करने गया। मौज की डेथ के बाद से हर कोई रैपर राघव को हिट करता है, क्योंकि ये मौज को नहीं बचा पाया। इसी के कॉन्सर्ट में मौज का मर्डर हुआ था और ये कुछ नहीं कर पाया।
यहाँ राघव इसको मनाने का ट्राई करता है कि 5 इयर्स के लिए इसकी कंपनी के साथ काम करे। उसके बाद इसके सॉन्ग्स का राइट भी निंजा का और सारे पैसे भी निंजा के। इसको कुछ नहीं चाहिए, ये बस अपनी म्यूजिक कंपनी खड़ा करना चाहता है। बिग म्यूजिक कंपनीज इसको ज़्यादा पैसे ऑफर करेंगी, बट राघव इसको फ्रीडम और इसकी खुद की आइडेंटिटी देगा। पर निंजा नहीं मानता, इसको मोज की डेथ से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उधर गैलेक्सी में राय अपनी कंपनी के बिग फेस टशन के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। अभी टशन गैलेक्सी का बिग स्टार है। टशन और मोनाली की 2 एल्बम्स हिट होने के बाद अब ये जल्द ही नेक्स्ट एल्बम में भी साथ दिखने वाले हैं। मोनाली भी हिप हॉप सॉन्ग्स गाती है और फास्टेस्ट ग्रोइंग फीमेल रैपर है। बट मोनाली अभी पार्टी में नहीं आई थी, तो अनन्या मोनाली को बुलाने गई। मोनाली ऊपर अपसेट बैठी थी। मोनाली और अनन्या दोनों बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा हैं। आई थिंक ये रिलेशनशिप में है। अभी मोनाली ने अपने सैड होने का रीज़न बताया कि टसन ने इसके साथ मिसबिहेव किया है। जब मोनाली उसकी वैनिटी वैन में गई तो वो टॉवल में था, बाद में वो भी निकाल दिया। तो मोनाली को अपने लिए जस्टिस चाहिए, अदरवाइज ये आगे से काम नहीं करेगी। अनन्या को ये जानने के बाद बहुत गुस्सा आता है और टशन की गाड़ी का मिरर तोड़ दी। फिर अपने फादर राय को पूरी सिचुएशन बताई। बट राय की कंपनी का प्रेजेंट टाइम में फेस है टशन। अगर वो फेस नहीं होता तो राय उसे तभी निकाल देता। ऊपर से मोनाली सच बोल रही है या नहीं कुछ नहीं पता। अगर अभी मोनाली के ब्लेम करने से टशन को कंपनी से निकाल देते हैं और बाद में पता चला कि मोनाली झूठ बोल रही थी तो क्या होगा। राय अभी अनन्या को श्योरिटी देता है कि ये इसकी जांच के लिए कम्युनिटी को बैठाएगा और खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर मोनाली का एक्यूज सच निकला तो टशन को निकाल देगा। अनन्या यही श्योरिटी मोनाली को भी देती है, पर मोनाली को भी गैलेक्सी और उसके ओनर राय पर ट्रस्ट नहीं है। फिर भी बस अनन्या के ट्रस्ट की वजह से अभी तक चुप थी ताकि वो इसे जस्टिस दिलाए। उधर खलबली के स्टार रुद्रा ने अपना फर्स्ट रैप सॉन्ग निकाल दिया। ये हिट हो गया, मिलियंस में व्यू आ गए। फिर अनन्या निंजा को गैलेक्सी में आने के लिए ऑफर देने गई। अगर निंजा गैलेक्सी को ज्वाइन करता है तो नेक्स्ट 10 इयर्स में निंजा के पास सब कुछ होगा, गाड़ी, घर, प्राइवेट जेट, सब। निंजा मान गया। राघव अगेन इसको समझाने आया कि ये गलती कर रहे हैं, पर अभी निंजा को पैसों से अलग कुछ नहीं दिख रहा। ये प्राइवेट जेट में बैठकर अफसोस करने को रेडी है अगर इसका डिसीजन गलत निकला तो। फिर एक फंक्शन में सभी म्यूजिक कंपनीज अपने अपने स्टार्स को इंट्रोड्यूस कराने वाली थी। अनन्या ने पैसों के दम पर सभी टैलेंटेड 5 स्टार्स को गैलेक्सी में आने को मना लिया था और इसको गिल्ट भी नहीं है कि राघव निंजा को मनाने का ट्राई कर रहा था। ये बीच में आ गई है क्योंकि कंपनी खेलने का आइडिया राघव का है तो अभी खेले। यहीं पर राघव को टशन मिल गया। ये सभी को बुली करता है और अभी तो गैलेक्सी की वजह से सुपरस्टार भी बन चुका है, तो बहुत ज़्यादा ईगो आ गई है इसमें। ये राघव के फ्रेंड को परेशान कर रहा था। तब राघव ने इसको जेलस फील करा दिया, ये बोलकर कि अब तो इसकी हॉलीवुड मूवीज में जगह पक्की। वैसे भी गैलेक्सी तो न्यू फेस लॉन्च करने आई है आज। अभी तक टशन की चेयर राय के साथ लगती थी, अभी वहाँ भी नहीं है। ये सब सुनकर टशन को गुस्सा आ गया। ये वॉशरूम में जाकर निंजा को बुली करने लगता है, बोलकर कि तू तो कभी बिकने नहीं वाला था, फिर अभी क्या हो गया। यहाँ इन दोनों की अच्छी खासी बहस हो गई। जब निंजा बाहर आया तो राय ने भी निंजा के लुक पर क्वेश्चन किया कि इसको थोड़ा गुड लुक देना पड़ेगा। पीछे से टशन हंस रहा था कि गुड लुक देने से क्या होगा, औकात तो वही रहेगी। मतलब यहाँ निंजा की फुल लॉन इंसल्ट हो गई। इसके बाद निंजा स्टेज पर जाकर गैलेक्सी के फेस टशन के बारे में बताता है कि गैलेक्सी में जाकर इसे बुली नहीं होना है। गैलेक्सी से पैसे तो मिलेंगे बट इज्जत नहीं, ऐसी जगह नहीं जा सकता। अभी निंजा राघव की खलबली रिकॉर्ड्स को ज्वाइन कर लेता है। इस इंसल्ट के बाद राय राघव से बात करने आ गया। अगर राघव को खलबली रिकॉर्ड्स को ही बनाना है तो वापस आकर बनाए, ये सपोर्ट करेगा। बट राघव जानता है कि जो भी राय को छोड़ने की कोशिश करता है राय उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। पहले राघव की मोम को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर मोज को। राघव यहाँ से चला गया। अभी राय अपने आदमियों को राघव पर नजर रखने को बोल देता है। ये राघव को कैसे भी वापस लाना चाहता है। अभी राय ने एक इंटरव्यू दिया ताकि अपनी फैमिली की इमेज को ठीक कर सके। इंटरव्यू को रुमोना ले रही थी जो कि राय के लिए ही वर्क करती है। इंटरव्यू में राय ने बोला कि ये राघव को थोड़ा टाइम दे रहा है, वो यंग है, अपने दम पर कुछ करना चाहता है, पर एंड में राघव को आना तो गैलेक्सी में ही है। और निंजा ने जो इसकी इंसल्ट की ये उसके लिए कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि निंजा जैसे गली के आर्टिस्ट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उधर निंजा को न्यू सॉन्ग के लिए आइडिया आया तो ये नाइट में ही राघव को सुनाने आ गया। सॉन्ग तो अच्छा था बट उसमें गालियाँ थी।
राघव को खलबली रिकॉर्ड्स को थोड़ा प्योर रखना है। मोज ने जहाँ खलबली रिकॉर्ड्स को छोड़ा था ये उसी इमेज को कंटिन्यू रखना चाहता है। बट निंजा थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, ये राघव को सॉन्ग कैसे गाते हैं ये ना सिखाने को बोल रहा है। फिर राघव नेक्स्ट डे इसको मनाने को बोलता है कि जैसे निंजा के लिए उसका सॉन्ग सैक्रेड है, राघव के लिए इसका खलबली रिकॉर्ड सैक्रेड है। ये खलबली में ऐसा कंटेंट नहीं लाना चाहता। एक बार कंपनी का नेम बन जाए तब जिसको डिस करना है करेंगे, पर राइट टाइम आने पर, अभी नहीं। निंजा इसकी बात समझ जाता है। उधर अनन्या ऑफिस में कमेटी की बात कर रही है जिसमें मोनाली को जस्टिस दिला पाएगी, पर अनन्या की टीम इसको एडवाइस दे रही है कि मोनाली के पास कोई प्रूफ नहीं है, ये बस ऐसे रह जाएगा कि टशन ने क्या बोला और मोनाली ने क्या बोला, कुछ प्रूफ नहीं हो पाएगा। अगर मोनाली के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मोनाली तब उसके साथ एल्बम रिकॉर्ड्स नहीं करती, तभी काम छोड़ सकती थी। हो सकता है कि मोनाली झूठ बोल रही है। अनन्या को इस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। ये मोनाली पर पूरा ट्रस्ट करती है। मोनाली अपने फादर के मैनेजर मिश्रा को भी इस कमेटी से दूर रहने को बोल रही है और खुद भी उस कमेटी की हेड नहीं बनना चाहती, वरना कंपनी को लगेगा कि अनन्या ने अपनी फ्रेंडशिप की वजह से मोनाली की साइड ली है। राय मान गया, ये खुद भी उस कमेटी की इन्वेस्टिगेशन में पार्ट नहीं लेगा। इधर मिश्रा लेखा को परेशान कर रहा है। मिश्रा को मोज के लिखे हुए सॉन्ग्स चाहिए जो कि मोज अपनी फियोंसे को देकर गया है। ये वही मिश्रा है जो मोज पर अटैक के टाइम बोला था कि मोज को सॉन्ग्स गाना रोकना चाहिए। आज ये मोज के जाने के बाद उसके लिखे सॉन्ग्स को लेकर उसके फैंस की सिंपैथी लेना चाहता है, पर लेखा तो अब राघव और खलबली रिकॉर्ड से भी खुद को दूर रखती है, इसे फर्क नहीं पड़ता। ये मोज के सॉन्ग्स को नहीं बेचना चाहती, पर मिश्रा तो इनडायरेक्टली इसके कैफे को बंद करने की भी बात बोल गया। फिर निंजा ने एक न्यू सॉन्ग बना लिया। कल को इस सॉन्ग को जैस को सुनाएंगे और फिर रिकॉर्ड करेंगे। तभी टशन ने अपनी न्यू कार फरारी के साथ पोस्ट डाल दी, जिससे निंजा को अगेन गुस्सा आ गया। ये रातों रात पूरा सॉन्ग ही चेंज कर दिया। कल जैस के आगे इसने एक डिस सॉन्ग सुनाया जिसमें टशन और उसकी न्यू कार को रोस्ट कर रहा है। डिस हिप हॉप का कल्चर है तो इतना चलता है, पर राघव ये सब अभी नहीं चाहता। राघव नहीं चाहता कि ये लोग गैलेक्सी से पंगा ले, बट जैस इसके लिए मान गया और जैस के बोलने पर राघव को भी मानना पड़ता है। तभी राघव को एक न्यूज़ की पोस्ट भी मिली जिसमें लिखा था कि राघव की कंपनी खलबली रिकॉर्ड्स गैलेक्सी की ही सब्सिडरी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों कंपनीज कभी एक नहीं होने वाली। राघव इस बारे में अपने फादर से बात करता है। राय एक्सक्यूज दे रहा है कि मीडिया ने इसकी बातों को गलत लिया है, इसने कभी सब्सिडरी जैसी बात नहीं बोली। बट राघव अपने फादर को अच्छे से जानता है। ये जानता है कि ये न्यूज़ राय ने ही निकाली है, पर राघव अभी न्यूज़ में इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता, वरना राय की इंसल्ट होगी। फिर निंजा के उस डिस सॉन्ग की शूटिंग हो गई और खलबली रिकॉर्ड्स का ये सेकंड सॉन्ग भी हिट हो गया। बट इससे टशन को तो आग लग गई। ये अभी अपनी पूरी पावर और कॉन्टेक्ट्स लगाकर निंजा को ट्रोल करना स्टार्ट करा देता है, जिससे खलबली रिकॉर्ड्स की इमेज बहुत खराब हो चुकी है। बट नीम तो बन रहा है। राघव ऐसे कोई पंगा नहीं चाहता था, बट इन्वेस्टर जैस उसके अकॉर्डिंग पहले कंपनी का नेम बना दो, तब कंटेंट चेंज कराना। राघव अभी लेखा से मिलने आया हुआ था। लेखा को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट राघव के सैड होने से थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि आज भी जब लेखा सोती है तो ड्रीम में मोज इसे एक ही बात बोलता है कि राघव की हेल्प क्यों नहीं कर रही हो। लेखा को हमेशा राघव इनके रिलेशन के बीच में एक स्पीड ब्रेकर जैसा लगता था। अभी मोज जा चुका है तो अभी इनको मिलाने की वो कड़ी भी नहीं है। उधर राय अपने साथ मिश्रा को लेकर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए चला गया। गैलेक्सी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी अनन्या पर है। जैसी कमेटी अनन्या को चाहिए थी वैसी ही बन चुकी है। राय सेठी से मिलने आया था। वैसे तो सेठी का बिजनेस कुछ और है, पर ये गैलेक्सी में इन्वेस्ट करना चाहता है। राय जानता है कि सेठी जैसे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के नाम पर पूरी कंपनीज ही खरीद लेते हैं। राय ऐसे नहीं होने देना चाहता, पर सेठी राय के बारे में पूरी इन्फो लेकर आया था। जी अभी राघव के पास सेम ऑफर लेकर जाएगा। उधर कमेटी में मोनाली की पूरी बात सुनने के बाद सभी मोनाली को फुली कंफर्टेबल फील करा रहे हैं। बट अनन्या को अपने एक एम्प्लॉय से पता चला कि मोनाली जब 2 एल्बम्स को रिकॉर्ड करने के लिए टशन के साथ ट्रिप पर गई हुई थी तो बहुत खुश थी। वे दोनों क्लोज फ्रेंड्स भी बन चुके थे। कई बार मोनाली को टशन के रूम से बाहर हैप्पीली आते देखा गया है। अभी अनन्या के माइंड में अपने फादर की भी बातें चलने लगती हैं। राय ने जाने से पहले इसको बोला था कि बहुत से लोगों ने राय का फायदा उठाया है ऊपर आने को, तुम ऐसे लोगों से बचकर रहना। अभी कमेटी ने अनन्या से क्वेश्चंस करने को बुलाया।
यहाँ पता चला कि आज तक ऑफिशियली और अनऑफिशियली टसन के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन नहीं आई है एक्सेप्ट मोनाली की कंप्लेन के। तो मोनाली की कंप्लेन अभी कुछ वर्क नहीं कर रही। फिर राय के वापस आने के बाद इसे भी निंजा के उस डिश सॉन्ग का पता चल गया। राय चाहता है कि निंजा भी थोड़ा और भिगो जाए, तब उसे गिराने में मजा आएगा, तभी ज्यादा चोट लगेगी उसको। उधर खलबली रिकॉर्ड्स के पास एक बिग न्यूज आई। MTV यूफोनिक फैन फेस्टिवल ने इनकी कंपनी को 12 मिनट के लिए परफॉर्म करने का चांस दिया है। ये इस स्लॉट को अपना बेस्ट देने को जान डाल देंगे। उधर अनन्या को पता चला कि कमेटी की चेयरपर्सन सुमित्रा है। सुमित्रा कौन है अभी नहीं पता, बट इसे मोनाली का केस वीक ही होगा। इससे अलग मोनाली का हस्बैंड और ब्रदर भी उसी कमेटी का मेंबर है। ये सब मोनाली को वीक बना देंगे। राय ने इन्वॉल्व ना होने को बोलकर भी इन्वॉल्व हो गया है। राय चाहता है कि अनन्या मोनाली और टशन के बीच चीजें शॉर्ट आउट कराए। दुनिया ऐसे ही चलती है, इससे थोड़ा इग्नोर करना ही पड़ेगा, वरना इस न्यूज से कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा। अनन्या भी कंपनी को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, ना कि अपने मोर देन फ्रेंड मोनाली को। ये मोनाली को मेंबर्स के बारे में भी नहीं बताइए। गाइस, MTV यूफोनिक फेस्टिवल में गैलेक्सी की साइड से मोनाली परफॉर्म करने वाली है, तो अनन्या तो उसको वहाँ स्पेशल फील कराने को गिफ्ट्स वगैरह और मीडिया अटेंशन दिलाने लग गई। अनन्या भी अपने फादर के जैसे ही निकली, ना कि राघव के जैसे। अभी राय के पास दास एक क्लासिकल सॉन्ग लेकर आया, बट प्रेजेंट टाइम में उस टाइप के सॉन्ग कम सुनते हैं। राय को ऐसे सॉन्ग चाहिए जो अच्छे भी हो और ट्रेंड भी करे। दास का सॉन्ग अच्छा तो है बट ट्रेंड नहीं करेगा, तो राय यहाँ दास की थोड़ी इंसल्ट करता है, ये दिखाकर कि इनका टाइम ओल्ड हो चुका है, अभी रैप सॉन्ग का टाइम है। दास यहाँ से गुस्से में चला गया। फिर खलबली रिकॉर्ड्स फुल तैयारी करके MTV फेस्टिवल में आ गए। वहाँ पता चला कि इनके 12 मिनट का स्लॉट भी लास्ट मोमेंट पर किसी और को दे दिया गया है और इन्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। स्लॉट चेंज करने को मैनेजर पर ऊपर से प्रेशर था। राघव गुस्से में अनन्या से बात करने गया कि ये सब क्यों करा रही हो, फेयर खेलो, बट अनन्या को इस बारे में कुछ नहीं पता था। बाहर से राघव की टीम के पास इन्वेस्टमेंट का ऑफर लेकर आ गया। ये इन लोगों को मेन स्टेज पर स्लॉट दिलवाएगा जहां गैलेक्सी कंपनी से कोई परफॉर्म करने वाला है। परफॉर्मेंस होने के बाद 15 मिनट मीडिया के साथ भी मिलेगा, बट राघव भी सेट्टी जैसे इन्वेस्टर्स के बारे में जानता है। ये इन्वेस्ट कम और कंपनीज खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, तो राघव इनके ऑफर को नो बोलकर चला गया। खलबली रिकॉर्ड्स का स्लॉट इसने ही कैंसिल कराया था। अभी जैज और राघव की टीम के बाकी मेंबर्स को ये ऑफर बहुत अच्छा लगा। ये इस ऑफर को हाँ बोल देते हैं और राघव को भी बना लेते हैं। इसी के साथ सेकेंड एंड हाफ एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको बाकी स्टोरी भी जानना है तो आपको बस 2 डेज में इस वीडियो पर 300 लाइक्स करना होगा। वेब सीरीज काफ़ी लेंथी होती है, तो हमें आपके रेस्पॉन्स से समझ आ जाएगा कि आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हो या नहीं। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों के डिमांड वाला कंटेंट ही ला सकें। इसके अलावा आज हम करने वाले हैं एक गिव अवे। आपको एक मूवी का वाउचर और कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री मिलेगा। आपको बस एक छोटा सा टास्क करना होगा। हमारी शॉपिंग से रिलेटेड एक फ्री सर्विस है, जहाँ पर आप हैवी डिस्काउंट से Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म से सामान खरीद सकते हो। आपको बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ पर हम आपको चीज़ों पर हैवी डिस्काउंट आते ही नोटिफाई कर देते हैं। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। अभी गिव अवे के टास्क का बता देती हूँ। आपको बस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और यहाँ आकर वीडियो की एक्सप्लेनेशन और हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में प्यारा सा कमेंट करना होगा। बस इतना ही काम है। फिर हम रैंडमली कोई एक कमेंट पिक करेंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो में विनर का नेम बता देंगे। फिर विनर को ईमेल के थ्रू उसका गिफ्ट पहुंचा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।